हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कराएंगे एरिल हैलाइड की रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमें पहले ही पता है कि एरिल हैलाइड ऑर्थो और पैरादर्शी होता है, यानी आने वाला जो भी समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो एरिल हैलाइड की अलग अलग अभिक्रिया में सबसे पहले होता है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये है क्लोरोबेंजीन। अब आने वाला जो भी समूह जुड़ता है उसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आने वाला समूह ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। ऑर्थो हमेशा कम मात्रा में बनेगा, पैरा हमेशा मुख्य मात्रा या अधिक मात्रा पर बनता है। क्यों? क्योंकि त्रिविम बाधा के कारण। देखिए बताता हूं। सबसे पहले हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में मान लिया हमने लिया क्लोरीनीकरण। तो हैलोजनीकरण यहां पर कोई भी लुईस अम्ल ले लिया, FeCl3 ले लिया, AlCl3 ले लिया, कोई सा भी लुईस अम्ल ले लिया। तो अब आप कराएंगे तो देखिए क्या होगा। यहां पर क्लोरो एक तो ऑर्थो पर बनेगा, प्लस के एक बनेगा पैरा पर, Cl और Cl। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल देंगे इसको, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये माइनर होता है और ये क्या होता है बेटा, मेजर। मुख्य उत्पाद ये होता है। इसका कारण होता है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा होता है बेटा अगल बगल जो होता है, इसके कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये कम मात्रा में बनता है। तो ये तो हो गया क्लोरीनीकरण। दूसरा अब सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब सल्फोनीकरण यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो वही रिएक्शन करिएगा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। देखिए सल्फोनीकरण कराते हैं। तो अब आप देखिए सल्फोनीकरण हो, नाइट्रीकरण हो, कोई भी होता है वो इसकी मुख्य अभिक्रिया होती है। सल्फोनीकरण में ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। तो देखिए यहां पर है क्लोरो, अब यहां पर SO3H, SO3H लिख सकते हो या OSO2H भी लिख सकते हो, या फिर अपन ऐसे करके OSO2H में एक तो ऑर्थो पर डालेंगे और एक डालेंगे पैरा पर डालेंगे। ठीक है, ये हमेशा माइनर होता है, ये हमेशा मेजर होता है। ऐसा कुछ भी कर लो। सल्फोनीकरण हो गया। इसके अलावा अब नाइट्रीकरण, जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्लास में आपको ये सभी बिल्कुल बता दिया था, आपको क्लास के अंदर बताता हूं कि कोई भी एरिल हैलाइड हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, बेंजोइक अम्ल हो, फिनोल हो, एनिलीन हो, नाइट्रीकरण कभी भी कराते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा तो हमेशा प्रबल अम्लीय माध्यम में होता है, हमेशा। तो अब आप बताइए नाइट्रीकरण जैसे है क्लोरोबेंजीन, ये लगाए हमने क्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण में देखिए यहां पर लिखेंगे सांद्र HN, कंसंट्रेट HNO3। तो यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 लिखना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रीकरण हमेशा प्रबल अम्लीय माध्यम में ही होता है। तो यहां पर बनेगा ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो नाइट्रो, और यहां पर बनेगा प्लस के पैरा। तो अब ये मुख्य उत्पाद तो बनेगा हमेशा पैरा वाला, ये मुख्य होता है और ये अल्प होता है। तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कारण वही एक आएगा त्रिविम बाधा। एक इसमें एक मुख्य होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हमने हमेशा आपको पहले भी 11th में बताया था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की खास बात क्या क्या होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट में, कि जैसे किसी की भी, चाहे फिनोल की लो फ्रीडल क्राफ्ट लो या क्लोरोबेंजीन की लो, अन्य किसी का भी लोगे, तो एक तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है फ्रीडल क्राफ्ट। तो देखिए 2 होता है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। क्लोरोबेंजीन एक और क्लोरोबेंजीन, ये देखिए 2। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण जैसे पहला है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण माने एल्किल हैलाइड, जैसे देख ले CH3Cl ले लिया। और एसिलीकरण दूसरा है जो इसको अपन बोलते हैं एसिलीकरण, ये है एसिलीकरण। तो एल्किलीकरण और एसिलीकरण में ये एसिल क्लोराइड CH3COCl हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 लिखना जरूरी है। लुईस अम्ल अगर AlCl3 नहीं है, जैसे 11th क्लास में बुक को आंसर था कि अगर आपके पास AlCl3 नहीं है तो और क्या ले सकते हो, तो कोई सा भी लुईस अम्ल ले सकते हैं, FeCl3 भी ले सकते हैं। तो लुईस अम्ल कोई सा भी ले लेते हैं।
अब देखिए जब इससे रिएक्शन करेंगे तो वही बनेगा। अगर एल्किलीकरण करेंगे तो क्लोरो के साथ CH3 समूह यहाँ मुख्य में ऑर्थो पर जुड़ेगा, प्लस के CH3 समूह पैरा पे जुड़ जाएगा, तो पैरा वाला बनेगा मुख्य उत्पाद और ये बनेगा माइनर। यहां पर बनेगा देखिए Cl, यहां CO CH3 और प्लस के ऑर्थो में क्या, ऑर्थो के साथ यहां पर पैरा पे जुड़ जाएगा, ये CO CH3। तो ये तो है आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बेंजीन वाले पे होने वाली अभिक्रिया। तो बेंजीन वाले को होने वाले अभिक्रिया के बाद क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट के दोनों होता है, एल्कलीकरण ये वाला, एसिडीकरण ये वाला। ये तो हो गया इसकी। इसके बाद अब धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ क्रिया। देखिए धातु के साथ क्रिया में वही जैसा आपने एल्किल हैलाइड क्या किया था सेम वही है। अब धातु के साथ क्रिया में देखिए क्या होता है। सबसे पहले है सोडियम धातु के साथ, नंबर 1 है Na धातु के साथ। सोडियम धातु से, तो अब आपके पास सोडियम धातु से दो होगा, या तो वुड्स फिटिग और एक होता है खाली फिटिग। तो सबसे पहले वुड्स फिटिग, देखिए एक है क्लोरोबेंजीन, इसकी 2 सोडियम और वुड्स फिटिग है। देखिए वुड्स ये नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स फिटिग, तो एक तो फिटिग लेंगे और एक है वुड्स के लिए। तो इसके साथ एल्किल हैलाइड और ले लेंगे, एल्किल हैलाइड में CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए। अब देखिए वही है, ये निकलेगा और ये पूरा निकल गया। यहां पर हमेशा शुष्क ईथर लगेगा, शुष्क ईथर। अब देखिए जो एल्किल समूह है वो बेंजीन से जुड़ जाता है और एल्किल बेंजीन, तो यहां पर CH3 समूह है तो ये जुड़ गया, प्लस के 2NaCl यानी टालुइन बन गया मेथिल बेंजीन। अगर आपको एथिल बेंजीन बनाना है तो यहां C2H5 ले लीजिए। तीसरा वाला बनाना 3 कार्बन वाला तो आइसोप्रोपिल बेंजीन ले लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि आइसोप्रोपिल बेंजीन भी हो सकता है, यहां पर मेथिल बेंजीन भी हो सकता है, एथिल बेंजीन भी। तो ये तो हो गया वुड फिटिग। देखिए एक वुड्स का हो गया, एक फिटिग का। एक खाली है फिटिग अभिक्रिया, फिटिग। तो फिटिग अभिक्रिया में देखिए क्या होगा, दोनों ही एरियल हैलाइड ले लेंगे। देखिए ये क्लोरो प्लस के 2 Na और प्लस के अगेन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी ले सकते हो। देखिए ये निकल गया पूरा। अब यहां पर वही शुष्क ईथर अपन लेते हैं, शुष्क ईथर यहां पर बन जाएगा, दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा ऐसे, इस तरह से। ध्यान रखिएगा यहां पर बेंजीन में इसको डैश से जोड़ना है, दोनों सटाओगे तो नेप्थलीन बन जाएगा, दोनों सटाओगे तो नेप्थलीन में, प्लस के 2NaCl। तो इसका नाम तो होता है डाईफेनिल, डाईफेनिल। अगर मान लीजिए आप गलती से, कई बच्चे हड़बड़ी में यूं बना देते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे नेप्थलीन होता है, कृत्रिम कपूर, और ये होता है डाईफेनिल। तो फिटिग अभिक्रिया में दोनों एरियल हैलाइड है। तो बेटा ध्यान से देखिए, बिल्कुल जरा सा भी ध्यान दिया, वुड्स फिटिग और एक होता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड होता है, 2 अणु, डबल कार्बन वाला एल्किल बनता है। फिटिग में दोनों एरियल हैलाइड होता है, डाईफेनिल बनता है। और वुड्स फिटिग एक एल्किल एक एरियल, यहां पर शुष्क ईथर लिख देते हैं। तो ये तो हो गया सोडियम से। अगर मान लीजिए इसी के आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे, Mg मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम से हमेशा ध्यान रखिए कभी भी एल्किल हैलाइड हो चाहे एरियल हैलाइड हो, अगर हम मैग्नीशियम से क्रिया करते तो बोलने की आवश्यकता नहीं, यहां पर शुष्क ईथर आएगा और बिल्कुल ग्रीन यार अभिकर्मक बनेगा बेटा, ग्रीन यार, ये Mg और Br। ठीक है, तो एक धातु से तो मैग्नीशियम से होता है तो वो हमेशा एल्किल हैलाइड हो चाहे एरियल हैलाइड हो, वो हमेशा ग्रीन यार अभिकर्मक बनाता है। इसके बाद अब आप देखिए, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन है, फिटिग की जगह मैं उल्मान रिएक्शन लिखना चाहता हूं, उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि रिएक्शन अपना उल्मान है, बनेगा डाईफेनिल, दोनों एरियल हैलाइड है। देखिए ये एरियल हैलाइड अपन ने लिया, यहां मान लीजिए हमने आयोडीन ले लिया, लेकिन कॉपर धातु से ले लिया, 2 आयोडीन है। देखिए सेम इसी के जैसे चल रहा है, बट डिफरेंस बिटवीन द फिटिग एंड उल्मान, इन फिटिंग वी टेक सोडियम और इन उल्मान वी टेक कॉपर। तो अब देखिए वही शुष्क ईथर यहां पर भी आएगा, शुष्क ईथर।
अब देखिए बनेगा क्या, ये पूरा बाहर निकल जाएगा और बनेगा वही डाइफेनिल। देखिए डाइफेनिल में ऐसे बना सकते हो या टॉप से टॉप मिला सकते हो, और CuI2 आप ऐसे भी बना सकते हो बेटा। देखिए ऐसे ऐसे लेकर के इसको यूं भी लिख सकते हो, ये भी डाइफेनिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइफेनिल, सेम है डाइफेनिल। अब ये तो हो गया, देखिए कॉपर से हो गया अपने पास। देखिए आप देखिए सोडियम धातु से हो गया, देखिए यहां पर अब सोडियम धातु से भी हो गया, कॉपर धातु से भी हो गया। कॉपर धातु से उन्मान अभिक्रिया होता है, मैग्नीशियम से भी हो गया। अब खाली एक आपके पास रिएक्शन बनता है अपचयन। तो अपचयन जैसे एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन बनता है, तो एरिल हैलाइड के अपचयन से क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। अपचयन किया, यहां पर कोई भी अपचायक हम काम में ले सकते हैं, तो यहां पर बनेगा बेंजीन। ठीक है, प्लस के HCl। तो अब आप एक बार सारी रिएक्शन आप अच्छी तरह गौर कीजिएगा कि कितनी रिएक्शन है इसमें जो अपन ने कर लिया। कि एक तो अपचयन, अपचयन से बनेगा बेंजीन, उन्मान अभिक्रिया डाइफेनिल, फिटिक अभिक्रिया डाइफेनिल, मैग्नीशियम से किया ग्रीनियर अभिकर्मक, और वुड्स फिटिक और फिटिक, वुड्स फिटिक में एक बार एल्किल एक बार एरिल होता है, और वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाला अभिक्रिया जो आपने भी पढ़ लिया था। तो इस तरह ये हुई टोटल आपके पास एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। अब अगले में हम आपके पास नेक्स्ट दूसरे